हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। CIPCC ग्रुप 2 स्मार्ट स्टडी टिप्स। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बड़े दिनों बाद दे रहा हूँ। मैंने प्रॉमिस पहले किया था कि जल्दी दे पाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से बिज़ी हो गया। सो आई एम रियली सॉरी फॉर ब्रिंगिंग इट अप अ बिट लेट। ये एडवाइस जो है ये आपको बताएगी कि 2 मंथ्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए। 2 महीने, आने वाले 2 महीने में आप इसको बहुत आराम से कवर कर पाएंगे। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू गिव टू सेकेंड ग्रुप एवरी डे शुड बी अराउंड 4 to 5 hours उन लोगों के लिए जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है। और जो सिर्फ सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं वो इस टाइम को 6 hours से लेके 7 hours रखेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप भी आप लोगों को पढ़ना होगा, तो प्लस 6 hours फर्स्ट ग्रुप के आएंगे। उन बच्चों के जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, वो बच्चे जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, उनके लिए 6 to 7 hours इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर रियली वेल इन द एग्जामिनेशन। नाउ सर, एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है, सबसे पहला पेपर आप लोगों का ग्रुप 2 का है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में बड़े सारे चैप्टर्स हैं और बहुत लेंदी चैप्टर्स भी हैं। आई वुड वांट यू गाइज टू डू शॉर्ट चैप्टर्स फर्स्ट। ध्यान रखना, छोटे चैप्टर्स एग्जाम में टेस्टेबल जरूर होते हैं, मार्क्स उनके बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। तो जरूरी है कि आप शॉर्ट चैप्टर जरूर पढ़िएगा। AS पक्का पढ़ना पड़ेगा, विदाउट अ डाउट यू कैन नॉट लीव इट। सेकेंडली, कुछ थियोरी। सर, थियोरी वाला जो लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, वो जनरली हम कभी पढ़ के नहीं जाते, लेकिन भगवान की मेहरबानी से अटेम्प्ट जरूर करना पड़ता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो भगवान की मेहरबानी पे अटेम्प्ट जब करना ही पड़ता है, एंड देन यू से कि सर थ्योरी में नंबर ही नहीं आते। जब तुमने ढंग से उसको पढ़ा ही नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? तुम लोग तो बोले टप्पे में लिख के आएंगे हम थ्योरी, फिर लिख दिया, फिर आधे मार्क्स मिले अगर थ्योरी के क्वेश्चन में, तो ऑफकोर्स इतना ही तो डिजर्व करोगे अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं देते। अगर आप ढंग से पढ़ के जाएंगे तो ये 16 मार्क्स जो टूवर्ड्स दी एंड क्वेश्चन में आते हैं वो पक्का बहुत जल्दी स्कोर हो जाएंगे। इसके अंदर से जो थियोरी आ सकती है वो मेजरली आएगी आपको बैंकिंग की एंड इंश्योरेंस की। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के स्टडी मटेरियल को थोड़ा अच्छे से स्टडी करना और उसका थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा ग्रिप में रखना। बैंकिंग और इंश्योरेंस पे अच्छी खासी थ्योरी एग्जाम में आ सकती है। ये वो चीज़ बता रहा हूँ मैं जो आपको आपके प्रैक्टिकल टीचर्स ने नहीं बताया होगा, एंड इट इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एक बार तो इंश्योरेंस में ये क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ उबरिने फिरे, ठीक है। और ये क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। और इसका 4 नंबर का क्वेश्चन था। नाउ एनीबडी हु इज डूइंग द लास्ट क्वेश्चन, उसको प्रॉब्लम हो सकती थी, नहीं पहचान में आएगा, हो सकता है ना, ठीक है। ये हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था, CBSE वाले बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा जब उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था। तो आई वुड वांट कि आप थोड़ा ढंग से इसको पढ़ें, इन 2 चैप्टर्स को एटलीस्ट, सो दैट इसका थ्योरी बेस क्लियर हो। एंड थ्योरी में क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है। सेकेंडली, जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो मैं आपको ये बोलूँगा कि वो वाले क्वेश्चंस जिनमें बैलेंस शीट डायरेक्टली लेना देना नहीं है जिनका, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट करना। जैसे कि आपके क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जैसे कि क्वेश्चन है डिबेंचर्स, जहाँ पे बैलेंस शीट्स नहीं बनते, और अगर बनते हैं तो बड़े ही सिंपल फॉर्मेट के होते, उनको पहले अटेम्प्ट करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस को भी ढंग से पढ़ा है तो पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है। दैट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड विल लेट यू कवर अ लॉट ऑफ मार्क्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और उससे जो आने वाला कॉन्फिडेंस है वो बहुत फायदा देगा आपको आगे के पूरे पेपर में। तो ये ध्यान रखना कि टाइम बचेगा अगर शुरुआत के 1 घंटे में टारगेट होना चाहिए आपका 38 मार्क्स के आसपास का पेपर कर डालने का एडवांस अकाउंट्स का, तो आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। क्योंकि सेकेंड हाफ में, मतलब 2 घंटे का जो है आगे का जो है वो बोनस लेके चल रहा है कि हाँ, हमको अगर इसमें से 40 मार्क्स का पेपर भी आ जाता है 2 घंटे लगा के, मतलब 20 मार्क्स 1 hour ईच, तो भी बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा, प्लस मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। सो दैट यू व्हेन यू नो कि कुछ क्वेश्चंस हमको बिल्कुल आ रहे हैं तो उनको पहले अटेम्प्ट करना, तो 38 मार्क्स को इंश्योर कर लेना करीब करीब फर्स्ट आवर में। 32 से 38 मार्क्स का टारगेट रखना जरूर, ठीक है, जिससे सेकेंड हाफ में ईज ऑफ हो सकते हैं। अच्छा, 2 चैप्टर्स या मैं बोलूँगा 2 टॉपिक्स। एक तो चैप्टर है अमलगमेशन का,
जिसका एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, प्लस कुछ एएस आ सकता है, अमलगमेशन के एएस में से छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, या थ्योरी बोलूंगा मैं, थ्योरी जहाँ पे आपको पता होगा पूलिंग मेथड वाला जो है, ठीक है, पूलिंग मेथड, मर्जर मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इसका थ्योरी जरूर पढ़ना। अमलगमेशन का प्रैक्टिकल टुवर्ड्स दी एंड पढ़िएगा, पहले शुरुआत में मत पढ़िएगा, बिकॉज इट इज वेरी लेंथी। हो सकता है जितने में 16 मार्क्स का अमलगमेशन प्रिपेयर हो उतने में छोटे मोटे चैप्टर्स आपके 32 मार्क्स के प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। सो फोकस योर अटेंशन ऑन दैट थिंग फर्स्ट, और अगर बाद में जाके टाइम बचता है तो अमलगमेशन जैसे चैप्टर पढ़ लेना। पार्टनरशिप में भी एक अमलगमेशन आता है, ठीक है, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पार्टनरशिप अमलगमेशन इज वेरी इजी, तो इसको कर लेने में भलाई है, क्योंकि आप जितना पार्टनरशिप में एफर्ट दे चुके होते हो उसके बाद अगर आप ये टॉपिक छोड़ देते हो तो क्या होता है, फालतू में मार्क्स खोने का रिस्क है, ठीक है, जबकि बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है, कंपनी के अमलगमेशन से तो बेहद आसान है, तो इसको कर लेने में भलाई रहेगी। अच्छा, ये मैंने कुछ शॉर्ट टिप, शॉर्ट एडवाइस दी है एडवांस अकाउंटिंग के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, शॉर्ट चैप्टर्स पहले करिएगा, एएस पक्का प्रिपेयर करना, थ्योरी के लिए क्या पढ़ना है वो भी बता दिया, ठीक है। तो जो लोग अभी स्ट्रॉन्ग पोर्शंस पे नहीं है, इन जगहों पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग इनको पक्का प्रिपेयर करें। हर पेपर में आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 पक्का करेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप पढ़े या नहीं पढ़े। थ्योरी पोर्शन क्वेश्चन नंबर 7 में हमेशा इंटीग्रेटेड होता है, चाहे आप पढ़े चाहे ना पढ़े, आप ये पक्का अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये मैं जानता हूँ। ओके, सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगा कि देयर इज नेक्स्ट पेपर जो किसका है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस का, ओके। और सर इस पेपर में मार्क्स बच्चों के नहीं आते, उसका कारण ये रहता है कि क्वेश्चन जब पुटअप किया जाता है तो आप लोगों ने तो एक पर्टिकुलर चीज किसी मटेरियल से पढ़ा है, रिसोर्स मटेरियल से, किसी बुक से, ठीक है, मोस्ट पर्टिकुलरली क्योंकि ऑडिट का स्टडी मैट बहुत बड़ा है, तो लोग क्या करते हैं, कोई ऑथर का बुक ले आते हैं या फिर किसी ऑथर के यहाँ पढ़ते हैं ऑफ कोर्स, और उसी की बुक को रेफर करते हुए पढ़ते चलते हैं। उस केस में क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं, एक पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं और सिचुएशनल एनालिसिस उसका नहीं कर पाते। एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपसे कुछ और चाहता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन चाहता है कि आप उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करें, सिचुएशनल एनालिसिस करके दें और उसके ऊपर बेस वो अपने को मार्क्स जज देंगे, ठीक है। तो मार्क्स जजमेंट जब आपको मिलेगा तो आपको कैसे मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ रहा है एंड देयर इज अ पर्टिकुलर ऐसे से, मैंने बोला ऐसे 320, नाउ दिस इज फॉर व्हाट, मटीरियलिटी। अब आपने क्या करा, ऐसे 320 आपको आपके टीचर ने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, पूरा पढ़ना चाहिए, एक बार तो फर्स्ट रीडिंग तो पूरा होना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, वो पूरा पढ़ लिया, याद हो गया और निकल दिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट उठा लिया, नेक्स्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे सिमिलरली आप क्या करते रहेंगे, चैप्टर स्वॉपिंग करते रहेंगे। अब जब ऐसा चल रहा है तो व्हाट विल हैपन, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कोई 1 या 2 पैराग्राफ्स ही होते हैं जिसमें से पास्ट पूरे अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आए हैं ऐसे 320 में, ठीक है, और वो उनको लिखने का एक टेक्निक भी है जो आईसीएआई ने बार बार स्टेट किया अपने प्रैक्टिस मैनुअल में, और वो उसी तरीके से उसी पैटर्न से उनको आंसर करे जा रहे हैं, एंड दैट कवर्स ओनली 2 पैराग्राफ्स। अब आपने क्या करा, आपने ऐसे 320 पूरा पढ़ लिया, अब आपको पूरा याद है, लेकिन पूरा याद है तो लेकिन उतना का उतना रिटेन्ड तो नहीं रहेगा टुवर्ड द एंड, थोड़ा कम ही लिख के आओगे, जबकि जिसने सिर्फ क्वेश्चंस करे उसको ये 2 ही पैराग्राफ बार बार पढ़ने में होंगे, तो उसको 4 बार यही रिवाइज हो गया होगा, ठीक है, 4 रिविजन केवल इसका हो गया होगा, तो उसको बहुत हेल्प मिली होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में बिना क्वेश्चन आंसर करे एग्जाम में जंप मत करना। प्रैक्टिस मैनुअल फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में 76 से लेके 84 मार्क्स का मिनिमम ऑडिट का पेपर प्रैक्टिस मैनुअल से एज इट इज उठ करके आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बाद में मुझे मत बोलना मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो जो लोग अभी इस प्रैक्टिस मैनुअल को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं और किसी ऑथर की बुक लेके बैठे हैं, वो प्लीज प्रैक्टिस मैनुअल पे जंप कर ले, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एसेज भी बता दूंगा। ऐसा है कि आपके कोर्स में वैसे तो 34 एसेज है, लेकिन पीएम तो आपको करना ही है, और पीएम में जो जो दिया है वो तो पढ़ना ही है। तो हमको इंस्टीट्यूट में
34 एसेज दिए हैं, जिसमें से मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा 14 एसेज की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इनको तो ढंग से पढ़ना, बाकी भी पढ़ने चाहिए लेकिन पहले इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि ये पहले 14 एसेज जो मैं बता दूं आपको वो जरूर पढ़ लेना। ये अपार्ट फ्रॉम दी चैप्टर्स जिसके अंदर एसेज आते हैं उनको हटा के, तो जो चैप्टर में एसेज आएंगे 5-6 वो तो पढ़ने ही है और ये भी पढ़ना है। प्लस बहुत बच्चों को एक और बात बता देता हूं मैं, एक आता है क्वेश्चन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप वाउचिंग में कुछ चीज लिख रहे हैं तो जस्ट प्रिज्यूम दैट यू आर एन ऑडिटर, और क्या एक्स्ट्रा चीज होती है जो आप जरूर देखते हैं अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वाउचिंग करनी है। अगर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है तो कोई पर्टिकुलर एसेट वेरीफाई करने के लिए आप क्या एक्स्ट्रा चाहते हैं वो जरूर सोचना चाहिए, और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को याद रखने की ज्यादा कोशिश करो। अब कोई वाउचिंग में अगर मान लो कोई पेमेंट एक्सपेंस या इनकम का वाउचिंग कर रहा है तो जनरली वो बोल देते हैं बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। अब उस पॉइंट को सबसे पहले लिख रहा है बच्चा। अब ये पॉइंट इतना बेसिक है कि उस पर मार्क्स अवॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। पहले आप वो पॉइंट्स लिखें जो बहुत क्रूशियल है और वो इंडिपेंडेंटली इंपॉर्टेंट है टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले इंप्रेशन तो सही सेट करो, ये मत सेट करो कि मैं जनरल पॉइंट्स लिखने आया हूं। और साथ के साथ वेरिफिकेशन और वाउचिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज का रेवेन्यू रिकग्निशन की बात है तो आप रेलेवेंट एएस कोट करें। अगर कोई एसेट की बात है, फिक्स्ड एसेट की बात है, तो एएस 10 को कोट करना जरूर चाहिए कि हम चेक करेंगे कि एएस 10 को कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। कम से कम ये भी बताओगे तो एटलीस्ट सामने वाले को क्या लगेगा कि हाँ ही हैज अ पर्टिकुलर नॉलेज, ठीक है, और मार्क्स ज्यादा अवॉर्ड होंगे। आई गॉट 72 मार्क्स इन माई ऑडिटिंग पेपर एंड आई डिडंट गो फॉर ट्यूशंस। मैं ट्यूशन नहीं गया था, मुझे किसी टीचर ने गाइड नहीं किया था, लेकिन मुझे ये फंडा क्लियर था कि मुझे इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल बहुत ढंग से करना है। सेकेंडली मुझे वो चीज़ें, यूनिक चीज़ें बतानी है जो एक ऑडिटर, एज एन ऑडिटर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पेपर में ढूंढ रहा होगा, ठीक है। अगर आप वो चीज़ें पहले स्टेट करेंगे ना कि जनरल पॉइंट्स तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे फोकस करें। ये नहीं कि किसी चीज़ में 8 पॉइंट है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और अपने को 4 लिखना है तो अपन ने वो 4 पॉइंट उठाए जो बहुत ईजी थे। ये मत करना प्लीज। बी वेरी यूनिक एंड डिस्टिंक्ट विद योर आंसर, यू विल गेट ग्रेट मार्क्स। नाउ कमिंग ऑन टू माई सब्जेक्ट विच इज व्हाट ITSM। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि IT में तो आपको लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 1 पे एक खास बात यह कि चैप्टर नंबर 1 से जनरली बोल रहा हूं, फ्लो चार्ट का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एंड रेस्ट रिमेन्स इज व्हाट अ 4 मार्क क्वेश्चन। अब अगर मान लो किसी ने फ्लो चार्ट तैयार ही नहीं किया और किसी को फ्लो चार्ट नहीं आ रहा, चांसेस अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि 10 मार्क्स का एक सिंगल फर्स्ट क्वेश्चन फ्लो चार्ट का आ जाएगा। आ तो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ समय से ही ट्रेंड नहीं चल रहा। तो अगर आपने पूरा फ्लो चार्ट छोड़ भी दिया मान लो और आपको नहीं आ रहा तो भी क्या होगा, आराम से आप पूरा पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने फ्लो चार्ट पढ़ लिया और फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी नहीं पढ़ा तो ओनली यू विल लूज व्हाट अराउंड 4 मार्क्स। हर चैप्टर अराउंड 12 मार्क्स का आएगा IT के अंदर, तो 12 into 5 हो जाएगा 60 मार्क्स। हाउएवर आई हैव क्रिएटेड अ शीट जहां पे टोटलिटी में शायद 120 क्वेश्चंस होंगे, और मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितना भी आपका थ्योरी पेपर आएगा अपार्ट फ्रॉम योर फ्लो चार्ट, वो पूरा इन क्वेश्चंस में से कवर होगा। 100% गारंटी से बोल रहा हूं, आप लोग वो करके जाना पक्का। और मैं ये दे दूंगा बाय दिस मंथ्स एंड, तो उससे पहले मुझे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगा तो उसकी ज़रूरत ही नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली बिफोर हैंड आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको कहाँ से वो क्वेश्चन को एक्सेस करना है। अब कोई ये भी बोलेगा कि सर 120 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा है जी, IT के आंसर जो है वो जनरली हाफ पेज के आसपास चलता है। कोई क्वेश्चन आया तो आपका आधा पेज से 3/4 पेज ऑक्यूपाई होगा उसको लिखने में, उसके आंसर को लिखने में, ठीक है। दैट मीन्स 120 क्वेश्चंस वुड बी व्हाट 60 पेजेस ऑफ योर कॉपी वर्क, ठीक है। और 60-70 पेज पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 80 पेज हो जाएंगे, राइट। इतना तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम एग्जाम से पहले, राइट। सो दैट वुड बी वेरी मच एफिशिएंट। उसके अलावा मैंने एक 14 आवर्स का रिवीजन भी होस्ट कर रखा है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में डिस्कस किए हैं।
मतलब उससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप जरूर पिक कर सकते हो, तो आपको पॉइंट ऑफ एम्फेसिस क्लियर होगा कि कौन सा टॉपिक मुझे पक्का पक्का आना चाहिए और कौन सा कम आए तो चलेगा। उसके अलावा जिनको फ्लो चार्ट नहीं आए अगर मान लो, तो फ्लो चार्ट का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें 7 लेक्चर्स हैं, 2 हालांकि उनमें पेड है, 2 पेड लेक्चर्स है, लेकिन अगर आप उनको देख लेंगे टोटलिटी में तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और आपको पक्का पक्का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी टू डू दिस। फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आई वुड से दैट सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 3, 4, 6 और 7 को थरोली समझे भी और उसको प्रैक्टिस मैनुअल से भी करें। एंड जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है 1, 2 एंड 5 इसको आप सिर्फ पीएम से कवर कर सकते हैं, चलेगा। पीएम पक्का करना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, जबकि आईटी के अंदर मेरे क्वेश्चंस कर जाएंगे तो इनफ है। प्रैक्टिस मैनुअल मत उठाना, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में क्या है, बहुत बार आईटी में अमेंडमेंट आया तो प्रैक्टिस मैनुअल में नए क्वेश्चंस पुटअप हुए ही नहीं है, टॉपिक्स बहुत सारे ऐड हुए लेकिन नए क्वेश्चंस नहीं पुटअप हुए। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ऑल ऑफ अ सडन नए क्वेश्चंस मिल जाए और आप बोले पीएम में सिर्फ इस बार पेपर ही नहीं लगा। आईटी में ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए स्टडी मैट से मैंने पढ़ाया भी स्टडी मैट से, मेरे लेक्चर्स भी आपको स्टडी मैट से मिल जाएंगे, मेरा रिवीजन भी 14 आवर्स में पूरा स्टडी मैट ही कवर करवाया मैंने। तो अगर आप वो करेंगे तो बहुत बेनिफिट में रहेंगे बच्चों। ठीक है, उसी के साथ में मैं एक लास्ट डे रिवीजन क्लास भी होल्ड करूंगा पक्का, एंड दैट वुड बी होस्टेड आपका कुछ 15 दिन एग्जाम से पहले होंगे, तभी मतलब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके आसपास ही मेरी क्लास आ जाएगी। अगर आपको देखना तो देख लेना, दैट विल ऑल्सो बी पेड। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बाद में ये मत बोलना कि मैंने धोखा दे दिया। अगर आपको देखना हो तो देख लेना, वो भी वो बड़ा काम का रहेगा आपके लिए लास्ट डे रिवीजन करने में। और बाकी आपके ऊपर है बच्चों, आपको कोई भी एडवाइस चाहिए हो इन 3 सब्जेक्ट्स में आप मुझसे फिर से ले लेना। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा बहुत एंजॉय करिएगा एंड पढ़ाई भी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।